हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर सीरीज में हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिसंबर। पार्ट 2 भी इसका जो है हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द आरबीआई साइंड एन एमओयू विद विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेन बैंक फॉर कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ आरबीआई ने जो है एमओयू साइन किया है फॉर कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग द सीसीआईएल। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस एमओयू को जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है जिनका नाम है टी रविशंकर एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड डेप्यूटी गवर्नर फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिनका नाम है सरा ब्रिडिन, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन किया गया था। ठीक है, now next is the Competition Commission of India approved the proposed acquisition by Atlas 2022 Holding Limited to increase its voting rights, shareholding in a Vodafone Group pleg for -% to less than 25%। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट वॉज योर 14.6%। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। Now next आपका क्वेश्चन है, which company has secured the second type सर्टिफिकेट फॉर मीडियम कैटेगरी ड्रोन्स फ्रॉम द डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ड्रोन कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे जिनको बेसिकली सेकेंड टाइप सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है मीडियम कैटेगरी ड्रोन्स के लिए बाय द डीजीसीए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, गरुड़ा एरोस्पेस। ठीक है, ये जो कंपनी है इसके फाउंडर एंड सीईओ आपके हैं अग्निश्वर जयप्रकाश, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था इस कंपनी को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रजत कुमार जैन एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पेमेंट बैंक। तो इनमें से कौन से पेमेंट बैंक के रजत कुमार जैन को जो है पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये फिनो पेमेंट बैंक के जो है पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं। वहीं पे अगर एमडी एंड सीईओ की बात कर ली जाए तो इस पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ आपके हैं ऋषि गुप्ता, जिसे 2000 यहाँ पे इस बैंक को बेसिकली 2017 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। और यहाँ पे आप जो है रजत कुमार जी की यहाँ पे इमेज देख सकते हो, जो बेसिकली आपके फॉर्मर एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं जेरोक्स इंडिया एंड वॉल्ट डिज्नी के। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फाइन, now next question है, the Ministry of Defence has signed a contract with which among the following company for the procurement and manufacturing of a 16 upgraded super rapid gun mount। ठीक है, SRGM worth rupees 2956.89 करोड़ फॉर इंडियन नेवी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट के लिए एमओयू साइन किया है। तो आंसर बहुत सिंपल है, इट इज ऑप्शन नंबर ए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ ये जो है एमओयू साइन हुआ है। अब यहाँ पे जो अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट है ये आपका जो अभी रिसेंटली शिप्स हम यूज कर रहे हैं वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा। साथ में ही जो नए शिप्स बनाए जाएंगे मैज़गॉन डॉक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा, तो इन शिप्स में भी ये जो है आपका इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ BHEL की बात करें तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं इससे रिलेटेड, विच इज इसके चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है कोपूर सदाशिव मूर्ति एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, now next is in November 2023 the SBI mutual fund gets the RBI approval for acquiring aggregate holding of up to -% in the paid up share capital or voting rights of a Karur Vyasa Bank Limited। तो यहाँ पे कितनी परसेंटेज जो है आपका शेयर जो है एक्वायर करने का अप्रूवल आरबीआई द्वारा दिया गया है SBI म्यूचुअल फंड को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज योर 9.99%। ठीक है, आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे करूर व्यासा बैंक की बात कर लेते हैं। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है बी रमेश बाबू। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका तमिलनाडु में लोकेटेड है, करूर तमिलनाडु में, एंड इट्स टैगलाइन इज स्मार्ट वे टू बैंक। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें एसबीआई म्यूचुअल फंड की तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, एंड इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है शमशेर सिंह और चीफ बिजनेस ऑफिसर इसके हैं डीपी सिंह। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, which among the following statement is correct with respect to the 203rd meeting of a SEBI that was held in Mumbai, Maharashtra। तो इन मंथ ऑफ नवंबर सेबी की 203rd मीटिंग हुई थी।
ठीक है, तो उसी से रिलेटेड सारे हमारे पॉइंट्स हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है सेबी बोर्ड इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन ऑर्डर टू गिव द बूस्ट टू फंड रेजिंग बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओज ऑन द एसएसई सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेबी रिड्यूसेस मिनिमम इशू साइज फ्रॉम ₹1 crore to ₹50 lakh फॉर पब्लिक इशुएंस ऑफ अ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है सेबी हैज अप्रूव्ड टू रिड्यूस minimum application size from ₹2 lakh to ₹10,000 for a public issuance of a zero coupon zero principal by NPO which is your not for profit organization on a social stock exchange। तो यहाँ पे आपके सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, जो सेबी ने यहाँ पे इस मीटिंग में लिए हैं डिसीजन। ठीक है, तो आंसर है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इससे जुड़े हुए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं, which is SEBI plans to introduce same day, that is T+0 settlement by March 2024 and instantaneously settlement by 2025। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है SEBI board approved amendment of REITs। ठीक है, दैट इज रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 को यहाँ पे अमेंड किया गया है, चेंज यहाँ पे किया गया है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेशन ऑफ अ स्मॉल मीडियम REITs। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि सेबी ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है टू द अमेंडमेंट ऑफ अ सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशन 2012 को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ इन्वेस्टर इन अ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है सेबी इंट्रोड्यूस अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर। तो यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए भी सेबी ने जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे आपका दिया है। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है कि इंट्रोड्यूस करना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन अ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ फाइनेंशियल रेगुलेशन जो सिक्योरिटी मार्केट में है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next question है which health insurance company recently in November has launched its new health insurance plan Health Supercharge to provide comprehensive coverage for individuals and families residing in a tier 1 to tier 4 location। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, ठीक है, जिसने यहाँ पे जो है लॉन्च किया है नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय योर टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्लान अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, दो टाइप के प्लान मिल जाएंगे, वैल्यू प्लान और दूसरा है जियो प्लान। वैल्यू प्लान आपके लिए जो इंडिया के मेंबर्स हैं, जो इंडिया में रहते हैं बेसिकली उनके लिए है, वेयरस जो जियो प्लान है ये आपके मतलब लगभग सारी सिटीज़ के लिए है एक्सेप्ट मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा। तो इन सिटीज़ को छोड़ के बाकी जो आपके मेंबर्स हैं रहते हैं इंडिया में उनके लिए अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट जो है ज्वाइन करने की 91 डेज से 65 ईयर्स तक है। पॉलिसी टेन्योर आपका 1 से 3 साल तक रहेगा। सम इंश्योर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये आपका 5 लाख से 20 लाख तक रहेगा। वहीं पे आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। तो ये आपका रहेगा MD एंड CEO नीलेश गर्ग हैं इस कंपनी के, और यहाँ पे अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following statement is incorrect with respect to 7th edition of Bengal Global Business Summit which was held from 21st to 22nd November 2023 in Kolkata, West Bengal। तो यहाँ पे जो आपका बिजनेस समिट हुआ था, ग्लोबल बिजनेस समिट वेस्ट बंगाल में, उसी से रिलेटेड आपके सारे स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वेस्ट बंगाल अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹3.76 लाख करोड़ विच इंक्लूड साइनिंग ऑफ 188 MOUs एंड लेटर ऑफ इंटेंट इन अ डिफरेंट सेक्टर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 3.76 लाख की यहाँ पे हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लेज टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन अ नेक्स्ट 3 years इन वेस्ट बंगाल फॉर 3 main areas like digital life solutions, retail and bioenergies। Third statement is India Tobacco Company Limited launched the ITCMAARS which is Meta Market for Advanced Agriculture and Rural Services app at a Bengal Global Business Summit to provide crop advisory, market access and financial services to farmers। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ टू फैसिलिटेट फंड रेजिंग फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन द स्टेट। मतलब यहाँ पे जो IPOs के थ्रू जो है फंड रेज किया जा सकेगा। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल साइन MOU विद द ओला टू सेट अप ओला शटल बस सर्विसेज इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी थी, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जो आपका वेस्ट बंगाल का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है ऊबर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ऊबर जो है, ऊबर शटल बस सर्विसेज यहाँ पे सेटअप करेगा कोलकाता में, और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो प्रपोज की है ये है आपकी $10 मिलियन की बाय 2025। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड और की पॉइंट्स आपके क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे पहला आपका जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि जो समिट हुई थी आपकी बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, इस समिट में 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बिजनेस लीडर यहाँ पे शामिल हुए थे, जैसे US, UK, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज़ इसमें शामिल थी, बड़ी बड़ी कंट्रीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ था वो 3.76 लाख करोड़ का हुआ था, जिसमें से मेजर इन्वेस्टमेंट आपकी जाने वाली है IT सेक्टर में, जिसमें यहाँ पे आपका 4000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट जाएगा। फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज जो हैं, अलाइड सेक्टर्स जो हैं, इसमें 1314 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है इसके थ्रू इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, फिर 7983 करोड़ का हेल्थ सेक्टर में जाएगा आगे आने वाले 3 सालों में। ठीक है, इसके अलावा 1000 करोड़ रुपीस यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट होने वाला है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पे। तो ये आपके मेन सेक्टर थे जहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट को यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और आपके की पॉइंट्स क्या हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जो है, इनका हमने पढ़ा ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 20,000 करोड़ का। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे इन्होंने प्लान किया है कि वेस्ट बंगाल में ये 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो हैं वो आने वाले 3 सालों में सेटअप करेंगे। इसके साथ साथ रिलायंस रिटेल स्टोर्स जो हैं ये यहाँ पे इंक्रीज करने वाले हैं 1200 तक नेक्स्ट 2 ईयर्स में। ठीक है, इसके अलावा इस समिट के दौरान जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर NDITA है, विच इज नबा दिगंता इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी, इन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स ऑफ मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची एंड नोएडा के साथ, जिसका मेन एम क्या है, इस MOU का मेन एम क्या है कि यहाँ पे जो आपका ठीक है बूस्ट करना, प्रमोट एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में एंड दिल्ली में। ठीक है, तो ये मेन फोकस के साथ यहाँ पे इस MOU को साइन किया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ कि जो आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नबा दिगंता इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी है, ये ईस्टर्न इंडिया की बेसिकली पहली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ठीक है, जिसे बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है आपका वेस्ट बंगाल में, नबा दिगंता एरिया, सॉल्ट लेक, वेस्ट बंगाल में, और जिसकी इन्वेस्टमेंट है आपकी लगभग ₹15,000 करोड़। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। फाइन। Now next question here is the Union Bank of India has partnered with Dash to improve operational efficiency and to enhance customer centric banking services. तो recently Union Bank of India ने कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे अपनी ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए और कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग सर्विसेज को अच्छा करने के लिए यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असेंचर। ठीक है, असेंचर कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। असेंचर कंपनी के जो आपके कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है अजय विज। वहीं पे अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसके करंट MD एंड CEO कौन है आपके, इनका नाम है A मनी मिखलाई। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो जहाँ पे इनकी पार्टनरशिप जो है साइन की गई थी। ठीक है, now next question है, the SEBI Security and Exchange Board of India has extended the timeline of linking SEBI complaint readdressal, that is SCORES platform with online dispute resolution portal from 4th December 2023 to Dash। तो यहाँ पे देखो SEBI ने क्या किया है, एक्सटेंड किया है टाइमलाइन किस चीज़ का, SEBI का जो आपका स्कोर प्लेटफॉर्म है एंड जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इन दोनों को लिंक करने का टाइमलाइन जो है पहले 4 दिसंबर था, फिर इसे एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है स्कोर के बारे में। ठीक है, स्कोर जो प्लेटफॉर्म है इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है लॉन्च करने का, बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप जो आपके कंप्लेंट्स हैं वो फाइल कर सकते हो। ठीक है, स्कोर बेसिकली एक्ट एज योर platform for the investors to file their grievance against the listed companies या registered intermediaries which are unresolved। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्कशायर हैथवे अमेरिकन कंपनी जो है, इन्होंने यहाँ पे
अपने स्टेक जो है पेटीएम में सोल्ड किए हैं फॉर ₹1371 करोड़ इन अ बल्क डील ऑन अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो कितने परसेंट स्टेक यहाँ पे जो है इन्होंने सोल्ड किए हैं, तो इट इज 2.46%। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है, जो बर्कशायर है हाथवे है, ये आपकी कौन से कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, तो अमेरिकन कंपनी है और इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है वॉरेन बफेट। ठीक है, क्या नाम है, वॉरेन Buffett. Fine. Now next is name the personality who become the president of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, that is FICCI के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम है आपका अनीश शाह। ठीक है, क्या नाम है इनका, अनीश शाह, जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है, जो पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे आपके FICCI के। ठीक है, इसके अलावा ये करंट जो है MD and CEO है महिंद्रा ग्रुप के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो है रिप्लेस किसे किया है, सुब्रकांत पांडा जी को। एंड यहाँ पे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो है इनको भी अपॉइंट किया गया है। हर्षा वी अग्रवाल जो है आपके, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। एंड अनंत गोयनका जो है ये वाइस प्रेसिडेंट आपके बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा FICCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, इसे 1927 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which among the following organizations sign a MOU with India to strengthen semiconductor supply chains and jointly pursue innovation। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इंडिया ने MOU साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के। ठीक है, तो आंसर बहुत सिंपल है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI हैज एडेड हाउ मेनी अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इट्स अलर्ट लिस्ट। तो रिसेंटली RBI ने जो है अनऑथराइज फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अलर्ट लिस्ट में शामिल किया है। कितने ही आपके अनऑथराइज फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये आपके 19 हैं। ठीक है, 19 इस प्लेटफॉर्म्स को ऐड किया गया है। और टोटल अलर्ट लिस्ट जो है इसमें कितने आपके एंटिटीज हो गई हैं, तो 75 एंटिटीज हो गई हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके जो फर्म्स हैं इनको ऐड किया गया है, या प्लेटफॉर्म्स को ऐड किया गया है, जैसे आपके इनमें आ गए एडमिरल मार्केट, ब्लैक बुल मार्केट लिमिटेड, इजी मार्केट। तो ये सारे आपके एंटिटीज हैं जिन्हें अलर्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, Now next question है, the Asian Development Bank has approved $1 million loan for the modernization of a water supply services in Kochi, Kerala। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, रिसेंटली ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $170 million का लोन यहाँ पे जो है दिया है, अप्रूव किया है फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई सर्विसेज कोची, केरला में। ठीक है, अब यहाँ पे इनका मेन एम क्या है, बेसिकली कि जो अर्बन लिविंग है इसको इंप्रूव करना, इंश्योर करना क्लीन वाटर एक्सेस एंड टू बोल्स्टर क्लाइमेट रेसिलेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स द फर्स्ट इंडियन डिपॉजिटरी टू होल्ड 10 करोड़ एक्टिव डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट्स या डीमेट अकाउंट। तो इनमें से कौन सी आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली पहली इंडियन डिपॉजिटरी बनी है, जिसमें जो बेसिकली होल्ड करती है 10 करोड़ या 100 मिलियन एक्टिव डीमेट अकाउंट्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज बेसिकली योर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, जो आपकी बेसिकली CDSL है, ये आपकी इसने बेसिकली यहाँ पे सरपास किया है कौन सी डिपॉजिटरी को, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड को। ठीक है, नाउ CDSL की बात करते हैं, तो इसके कारण MD and CEO कौन है, इनका नाम है नेहल वोरा और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज recently in December the Asian Development Bank approved the additional funding of $200 million to enhance water supply and sanitation in which state। तो इन मंथ ऑफ दिसंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एडिशनल फंडिंग दी है $200 मिलियन की। अब एडिशनल फंडिंग क्यों दी है, क्योंकि पहले भी, ठीक है, दैट मीन्स कि 2021 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने पहले भी सेम चीज़ के लिए, मतलब जो आपको वाटर सप्लाई और सैनिटेशन है इसके लिए उत्तराखंड को जो है $125 मिलियन की फंडिंग दी थी। अब यहाँ पे इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए $200 मिलियन की फंडिंग दोबारा से यहाँ पे की गई है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, Now next is, which of the following statement is incorrect with respect to the recently given cabinet approvals। तो इन मंथ ऑफ नवंबर बहुत सारे जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल्स यहाँ पे दिए थे।
तो पहला स्टेटमेंट जो है गो थ्रू करते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस for the 16th Finance Commission, whose recommendations span a 5-year period from 1st April 2025 to 31st March 2030. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर 5 years till 31st December 2028. नाउ नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विच इज पीएम जनमन विद अ बजट ऑफ ₹24,104 करोड़. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम with an outlay of ₹1,261 crore for providing drones to the 15,000 selected women self-help groups from 2024-25 to 2025-26 for providing rental services to the farmers for agriculture purpose. Next statement है, the Union Cabinet has approved the continuation of a fast-track special court for the further 3 years, that is from 1st April 2023 to 31st March 2026 with a financial implication of ₹1,952.23 करोड़. अब यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है ना, ये आपका पहले 1 साल के लिए ही यहाँ पे बनाया गया था कि 1 साल तक ही ये चलेगा. उसके बाद फिर एक्सटेंड करके इसे 31 मार्च 2023 तक रखा गया. अब इसे फिर से जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 3 सालों के लिए. तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. साथ में ही यहाँ पे जो बजट की बात की गई है, इसमें से कुछ परसेंट आपका स्टेट देगा और कुछ देगा सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यहाँ पे शेयर होगा वो निर्भया फंड से जाएगा. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए. अब यहाँ पे करेक्शन क्या है कि जो 5 ईयर का टर्म है ना, यहाँ पे जो 5 ईयर का स्पैन है, ये आपका 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होएगा टिल द 31 मार्च 2031 तक, ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. फाइन. नाउ इसके अलावा अदर की पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 सालों तक, ठीक है. अब इस स्कीम में जो एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे फंड भी दिया जाएगा, ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है 11.80 लाख करोड़ का यहाँ पे जो फंड दिया है ऑन अ फूड सब्सिडीज टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स, जैसे राइस, व्हीट, आपका ग्रेन्स, मिलेट्स हो गया, अबाउट 81.35 करोड़ पीपल, ठीक है. साथ में ही यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसे लॉन्च कब किया गया था. 2020 में इसे लॉन्च किया गया था. और इसका मेन पर्पस क्या था कि मंथली 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स जो है लोगों को दिया जाए, बेनिफिशरीज को दिया जाए, ठीक है. नाउ यहाँ पे बात की गई थी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की, दैट इज पीएम जनमन की यहाँ पे बात की गई थी कि इसके लिए 24,000 करोड़ का जो है बजट दिया गया है. अब यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का दोनों का शेयर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ. सेंट्रल शेयर जो आपका रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का 15,336 करोड़ का रहेगा, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे शेयर रहेगा 8,768 करोड़ का. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अब ये जो स्कीम यहाँ पे अप्रूवल बेसिकली जो यूनियन कैबिनेट ने दिया है स्कीम के लिए, ये आपका 11 इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करेगा. यहाँ पे सारे एरियाज जो हैं वो मैंने मेंशन किए हैं, जैसे प्रोविजन ऑफ अ पक्का हाउसेज, कनेक्टिंग रोड्स, पाइप्ड वाटर सप्लाई एंड कम्युनिटी वाटर सप्लाई. इसके बाद मोबाइल मेडिकल यूनिट्स आपके हो गए विद अ मेडिसिन कॉस्ट. फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किलिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स आप इस भी इसमें इंक्लूड किया गया है. फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज सेंटर्स. तो बहुत सारे एरियाज इसमें कवर किए गए हैं इस स्कीम में. इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं उनका भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है. जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ये यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं आयुष वेलनेस सेंटर्स को. इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये मिनिस्ट्री बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करेगी स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर tailored to needs the PVTGs in their habitation, multipurpose centers and hostels. Fine. Now next is identify the new life insurance plan that recently in November launched by the LIC, Life Insurance Corporation of India, with a lifetime guaranteed return. तो LIC ने यहाँ पे जो है इन मंथ ऑफ नवंबर एक आपका जो है नया प्लान जो है वो लॉन्च किया था. इस प्लान का नाम क्या था? इट वॉज जीवन उत्सव, ठीक है. आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जीवन उत्सव. अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है. तो जो एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी इस प्लान की, ये आपकी है 90 डेज से स्टार्ट है, 90 डेज टू
90 डेज एंड 65 ईयर्स तक, ठीक है। देन प्रीमियम पेइंग टर्म्स आपका जो है वो 5 से 16 साल तक है। मिनिमम सम अश्योर्ड यहाँ पे आपका 5 लाख तक रखा गया है, और मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज जो है ये कितनी है, इट वॉज 75 ईयर्स। इसके अलावा मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली आपका रखा गया है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे फीचर्स की हम बात करें तो यहाँ पे 2 पे आउट ऑप्शन आपके रखे गए हैं, एक तो रेगुलर इनकम बेनिफिट है, दूसरा फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट रखा गया है, ठीक है। यहीं पे अगर डेथ बेनिफिट की बात की जाए तो डेथ बेनिफिट में यहाँ पे जो आपको जो टोटल प्रीमियम यहाँ पे मिलेगा वो 105% मिलेगा, ठीक है, इससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा LIC जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेगा ऑन एनी डिलेड और एक्यूमुलेटेड फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, जिसका रेट आपका रहेगा 5.5% का, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर है इट कैन ऑल्सो विड्रॉ अप टू 75% ऑफ बैलेंस एक्यूमुलेटेड फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट्स। तो ये आप सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें अगर तो LIC के आपके यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है ये पूछे जा सकते हैं, तो सिद्धार्थ मोहंते, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, सभी को पता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द CK गोपीनाथ who recently passed away was a director on a board of which bank। यहाँ पे आप CK गोपीनाथ जी की फोटो देख सकते हो, ठीक है। ये जो है डायरेक्टर ऑन बोर्ड रहे थे इनमें से कौन से प्राइवेट बैंक के, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज योर धनलक्ष्मी बैंक, एंड धनलक्ष्मी बैंक में ये मेजर शेयर होल्डर भी थे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा ही वॉज अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ अ कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड विच इज योर CSB बैंक, ठीक है। ये 2008 से 2016 तक यहाँ पे डायरेक्टर रहे थे, फाइन। Now next is which among the following company jointly hosts the 15th chapter of a Kutum event with the Asian Development Bank in Delhi, India to discuss the green building ecosystem and affordable housing, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जॉइंटली होस्ट किया था 15 चैप्टर कुटुम का, जो बेसिकली जो इवेंट है इसका मेन यहाँ पे एम था कि जो हमारी ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको प्रमोट करना, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, IIFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब इसके CEO कौन है आपके, इनका नाम है मोनू रात्रा, और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, फाइन। Now next our question है, name the personality or personalities who topped the first edition of India's top 200 self-made entrepreneurs of the millennia 2023 released by the IDFC First प्राइवेट बैंकिंग एंड हुरुन इंडिया। तो यहाँ पे टॉप किया है इस 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की जो लिस्ट है इसमें टॉप किया है राधा किशन शिव किशन दमानी, जो डीमार्ट के आपके हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। तो इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट को टॉप किया है, जिनकी वेल्थ है आपके 2.38 लाख करोड़ की, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बाकी आप जो टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द लिस्ट हैं, ठीक है, टॉप 10 में जो आपके एंटरप्रेन्योर आते हैं उनकी यहाँ पे मैंने इमेजेस आपको दी हैं। जैसे फर्स्ट नंबर हमने डिस्कस कर लिया, टॉप पे आपके थे राधा कृष्ण दमानी, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे फ्लिपकार्ट के बेनी बंसल एंड सचिन बंसल, देन जोमैटो के दीपेंद्र गोयल, ड्रीम 11 के भावित शेठ एंड हर्ष जैन, देन आपके नेक्स्ट आते हैं स्विगी के श्री हर्षा मजेटी एंड नंदन रेड्डी, ठीक है। तो ये आपके टॉप 5 थे, बाकी आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मतलब टॉप 10 की जो लिस्ट है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये आप यहाँ पे आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लेते हैं इस लिस्ट से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो ये आपकी जेप्टो की, इनका नाम है काइवल्या वोरा, जो 21 ईयर्स की हैं, विच इज फॉलोड बाय भारत पेज शाश्वत नकरानी, ठीक है। देन यहाँ पे अभी हमने यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर की बात की। अगर ओल्डेस्ट की बात की जाए तो इनका नाम है अशोक शूता ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड। देन फाल्गुनी नायर जी जो है ये टॉप विमेन एंटरप्रेन्योर बनी है, ठीक है, जो नायका कंपनी की आपकी वो है ऑनर है, ठीक है। देन जो गजल अलग है ममाअर्थ की एंड सौम्या सिंह राठौड़ जो है आपकी विंजो की, ये यंगेस्ट विमेन ऑन द लिस्ट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स रही हैं, ठीक है। इसके अलावा सिटीज जहाँ से हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स आपके इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, ये सिटीज कौन कौन सी हैं, जैसे सबसे पहला नंबर आपका बेंगलुरु का है जिसमें से 129 आपके एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, ठीक है। देन मुंबई महाराष्ट्र, गुरुग्राम हरियाणा एंड न्यू दिल्ली। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है। Now next question है, which among the following option is correct with respect to recently given approval by the Defence Acquisition Council
फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर डाइवर्स कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल विच इज worth 2.23 lakh crore to enhance the operational capabilities of armed forces. Then the council has approved the procurement of two types of anti-tank munitions, namely area Daniel munition type 2 and type 3, which are capable of neutralizing tanks and armored personnel carriers and enemy personnel. Next is the DSC has also accorded approval for the procurement of a light combat helicopter LCH for the Indian Air Force and Indian Army and light combat aircraft Mark 1A for IAF, your इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड अगेन आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे जो DSC है, इन्होंने अप्रूवल यहाँ पे दिया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ डिफेंस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 1.5 लाख करोड़ such as 97 new LCA Mark Mk1A fighter aircraft and indigenous upgraded 84 Su-30 Mk1 combat planes। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है जो स्टेट ऑफ आर्ट towed gun system है, it was also got the approval to replace the Indian field gun which has completed its service life. Then next is the AON was also accorded for the 155 mm Navals projectile for the use of 155 mm artillery guns which will enhance the lethality and safety of the projectiles. And the last statement is the procurement and integration of automatic target tracker, that is ATT, and digital ballistic computer, that is DBC for T-90 tanks under the Buy India category, इसको भी यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है DSC की तरफ से। ठीक है, now next question है which among the following small finance bank partnered with water.org to offer accessible financing solution for water and sanitation solution। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है आपकी water.org के साथ? किस चीज के लिए? फॉर फाइनेंसिंग फॉर एक्सेसिबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन वाटर एंड सैनिटेशन सॉल्यूशंस के लिए, या वाटर और सैनिटेशन हाइजीन के लिए यहाँ पे लोन बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की गई है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज योर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये यहाँ पे 6,000 से लेके 1 लाख तक का जो लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग और उसके न्यू कस्टमर्स के लिए जिन्हें कंस्ट्रक्ट या रेनोवेट करना है वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज को। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें 2022 का डेटा जो है, तो इस बैंक ने लगभग 5,000 वाटर एंड सैनिटेशन लोन यहाँ पे प्रोवाइड किए थे विद अ वर्थ ऑफ रुपीज 30 करोड़ फॉर सपोर्टिंग इट्स कस्टमर एंड टू कंस्ट्रक्ट सैनिटेशन फैसिलिटीज इन लाइन विद द गवर्नमेंट स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके आपके MD CEO कौन है? इनका नाम है इतिरा डेविस एंड इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। वहीं पे water.org की बात की जाए, इसके को फाउंडर एंड CEO कौन है? इनका नाम है ग्रे वाइट एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मिसौरी USA में लोकेटेड है। ठीक है, now next is which bank recently in November signed an MOU with the NCDEX E-Market Limited to strengthen the integration of a e-procurement and e-auction system। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने बेसिकली MOU यहाँ पे साइन किया है NEML के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए इंटीग्रेशन एंड ई प्रोक्योरमेंट एंड ई ऑक्शन सिस्टम को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर फेडरल बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेडरल बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया है। ठीक है, अब फेडरल बैंक की बात करें तो इसके CEO कौन है? इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका अलुवा केरला में लोकेटेड आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज as per the National Statistical Office, India's real GDP or a GDP at constant prices in a Q2 of financial year 2024 जुलाई से सितंबर जो है is projected to grow at -%। तो ये कितना परसेंट आपका ग्रो होएगा? तो ये आपका 7.6% से ग्रो होगा। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। वहीं पे यहाँ पे अगर हम नॉमिनल GDP की बात करें, ठीक है, तो ये आपका है 9.1% जो इन्होंने प्रोजेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की है। ठीक है,
Now next is the SBI in its EcoRap report has raised its forecast for India's GDP growth for financial year 2024 to -% from 6.7%. तो रिसेंटली अभी SBI ने अपने EcoRap में बताया है रिगार्डिंग दी इंडियाज GDP विच इज 7%. ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज की है 7%, पहले इसे जो है प्रोजेक्ट किया गया था 6.7% पे. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी. Now, next question here. Name the company that has announced a partnership with the Satellogic to develop local space tech कैपेबिलिटीज इन इंडिया. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ यहाँ पे जिसने पार्टनरशिप की है सेटेलॉजिक के साथ डेवलप करने के लिए लोकल स्पेस टेक कैपेबिलिटीज इंडिया में. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड. ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ अब यहाँ पे जो कोलैबोरेशन किया गया है इसका मेन मोटिव क्या है, टू डेवलप अ न्यू सैटेलाइट डिजाइन अलॉन्ग विद द डेवलपिंग इमेजरी इन इंडिया फॉर अ नेशनल डिफेंस एंड कमर्शियल एप्लीकेशन. ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है ये यहाँ पे कमीशन करेगा सैटेलाइट असेंबली इंटीग्रेशन एंड टेस्ट, दैट इज AIT इन कर्नाटका. ठीक है, नाउ यहाँ पे अब बात कर लेते हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की. तो इसके आपके जो चेयरमैन है इनका नाम क्या है, इनका नाम है बनमाली अग्रवाला. वहीं पे इसके CEO एंड MD कौन है, इनका नाम है सुकरण सिंह. ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, the RBI has imposed a monetary penalty of rupees dash on Bank of America NA for violation of RBI's instruction on reporting requirements under the liberalized remittance scheme of FEMA 1999. ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक ऑफ अमेरिका है इन्होंने बेसिकली जो फेमा नॉर्म्स है उनको वायलेट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे 10,000 रुपीज की पेनल्टी इन पे जो है लगाई गई है. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए. और ऐसे ही पेनल्टी यहाँ पे HDFC बैंक पे भी लगाई गई है. तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन दिसंबर लॉन्च इट्स मोबाइल ट्रेडिंग ऐप जिसका नाम है स्काई ऑन Amazon वेब सर्विसेज क्लाउड. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने जो है अपनी ट्रेडिंग ऐप लॉन्च की है स्काई नाम से. तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज HDFC सिक्योरिटीज. ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, और यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज की बात की जाए तो इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है धीरज रेली एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है. और इस ऐप का नाम क्या है, HDFC स्काई. ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल अंडर डैश कैटेगरी स्टेट्स फॉर 2024-2025. तो इंडिया को कौन सी कैटेगरी के लिए यहाँ पे री-इलेक्ट किया गया है एज अ इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल. ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा कैटेगरी B के अंडर इंडिया को यहाँ पे जो है शामिल किया गया है. ठीक है, री-इलेक्ट किया गया है. अब ये जो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस हुआ था ये आपका हुआ था जो IMO का 33rd असेंबली थी. ठीक है, उस असेंबली के दौरान यहाँ पे इंडिया का सिलेक्शन किया गया है. और इंडिया के साथ साथ बाकी अदर कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE इनका भी यहाँ पे सिलेक्शन किया गया था, इनको भी इलेक्ट किया गया था अंडर द कैटेगरी B. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा इंडिया जो है IMO का हमेशा आपका मेंबर रहा है, बट 1983 और 1984 ये दो ऐसे साल थे जहां पे इंडिया इसका मेंबर नहीं था. ठीक है, नाउ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसके आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम है किटैक लिम एंड इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है. करंट मेंबर्स की बात करें तो 175 मेंबर स्टेट्स यहाँ पे हैं एंड 3 आपके एसोसिएट मेंबर्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक बात की थी हमने कैटेगरी की, तो IMO की कैटेगरी के बारे में देखें तो यहाँ पे टोटल 3 कैटेगरी आपकी होती हैं. ठीक है, IMO काउंसिल जो है इसमें 40 मेंबर्स आपके हैं और इन्हें 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है. 3 कैटेगरी इसमें दी जाती हैं. पहली कैटेगरी है कैटेगरी A जिसमें 10 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, मेंबर स्टेट्स इसमें 10 है एंड ऐसी कंट्रीज यहाँ पे शामिल की जाती हैं विच हैव अ लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज. ठीक है, कैटेगरी में आप क्या आ जाते हैं, अगेन 10 मेंबर्स एंड कंट्रीज विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट रेट इन अ इंटरनेशनल सीबोर्न ट्रेड. ठीक है, थर्ड आपकी कैटेगरी है कैटेगरी C जिसमें टोटल 20 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, एंड दोज विच हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन. तो यहाँ पे ऐसे मेंबर कंट्रीज, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट इन तीनों कैटेगरी में रहता है उनको यहाँ पे जो है काउंसिल इसका बनाया जाता है. ठीक है, और टोटल यहाँ पे पूछा जा सकता है कितने मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल में, IMO के काउंसिल में, तो 40 मेंबर्स होते हैं. कैटेगरी 1 10 मेंबर्स, कैटेगरी B
10 मेंबर्स एंड कैटेगरी सी इज योर 20 मेंबर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर आरबीआई अप्रूव द प्रमोटर ऑफ डैश टू रिटेन अ 26% स्टेक इन द लेंडर। तो यहाँ पे आरबीआई ने कौन से बैंक के प्रमोटर को 26% जो है स्टेक रिटेन करने का यहाँ पे अप्रूवल दिया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज सीएसबी बैंक, जो बेसिकली कैथोलिक सीरियन बैंक है। ठीक है, उसके प्रमोटर को यहाँ पे 26% स्टेक को रिटेन करने का यहाँ पे अप्रूवल आरबीआई द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जो है जो हमारा सेंट्रल बैंक है उन्होंने पहले यहाँ पे 15% का एडवाइस दिया था, पर बाद में इसे 26% इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सीएसबी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका केरला में लोकेटेड है, त्रिशूर केरला में, और इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है प्रलय मंडल। ठीक है, Now next question है, in November 2023 the Chandrasekhar Ghosh was reappointed as a MD and CEO of Dash for a 3 years। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके आपके चंद्रशेखर घोष जो हैं रीअपॉइंट किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो आंसर आपका हो जाएगा ये बैंक है बंधन बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या है? आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन एमओयू विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द डेयरी सेक्टर इन दी स्टेट? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने यहाँ पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू साइन किया है, ताकि यहाँ का जो आपका डेयरी सेक्टर है उसको यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट मिल सके? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज असम। एंड यहाँ पे इन्होंने असम की गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि असम का मिल्क प्रोडक्शन जो है ये आपका इंक्रीज करेंगे 39 लाख लीटर्स पर डे। अभी कितना है? ये 29 लाख लीटर्स पर डे है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है कि जो हमारा नेशनल मिल्क डे हुआ था, ठीक है, कब नेशनल मिल्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं? तो 26 नवंबर को करते हैं, और इस दिन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिलीज किया गया था। अब इसके अकॉर्डिंग, इस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन शेयर जो है इंडिया में कौन से स्टेट का है? ये आपका देखा गया है उत्तर प्रदेश का, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज एज पर द Q3 of 2023, जो कैलेंडर ईयर का Q3 है, मेरकॉम इंडिया रूफटॉप सोलर रिपोर्ट रिलीज बाय द मेरकॉम इंडिया रिसर्च, द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन इंडिया रजिस्टर्ड अ राइज ऑफ -% year-on-year to 431 मेगावाट इन जुलाई टू सितंबर 2023। तो यहाँ पे देखा गया है जो Q3 था कैलेंडर ईयर का 2023 का, इसमें यहाँ पे इंडिया ने रजिस्टर किया है राइज ऑफ 36.41% ऑफ योर सोलर इंस्टॉलेशन। रूफटॉप सोलर जो है इंस्टॉलेशन यहाँ पे इस बार बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? 36.41% तक बढ़ी है। ठीक है, now next is name the organization that has approved a $200 million US dollar loan for Uttarakhand climate resilient पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे $200 मिलियन US का अप्रूवल दिया है उत्तराखंड के क्लाइमेट रेसिलेंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो मेन एम क्या है कि यहाँ 24/7 पावर सप्लाई जो है यहाँ के रेजिडेंट को दी जाए। इसको अचीव करने के लिए ये यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, अब इसके साथ साथ नोट करना है कि जो जापान फंड फॉर प्रॉस्पर एंड रेसिडेंट एशिया एंड पैसिफिक है, विच इज फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान, इन्होंने एडीबी के थ्रू यहाँ पे $2 मिलियन का ग्रांट प्रोवाइड करना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज recently in December, which among the following NBFC has partnered with DBS Bank India, Visa and Amazon for providing a extensive range of services to MSME enterprises? तो इनमें से कौन सा आपका NBFC है जिन्होंने इन तीनों के साथ जो है पार्टनरशिप की है? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी गोदरेज कैपिटल, जो आपका पार्ट है गोदरेज ग्रुप का। ठीक है, नाउ अब जो अमेजोन है, अमेजोन ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है। अब इस पार्टनरशिप के थ्रू क्या होगा? Amazon will list MSME products in their website। जो MSME के प्रोडक्ट हैं इनको
अमेजोन की वेबसाइट पे लिस्ट किया जाएगा और इन्हें 3 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है अमेजोन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रोग्राम का वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, वीज़ा की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पेमेंट सॉल्यूशन एमएसएमई को प्रोवाइड कर रहे हैं इनके निर्माण प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, डीबीएस बैंक क्या कर रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है इसका कॉम्प्रिहेंसिव सूट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2023 द केरला स्टार्टअप मिशन Kusum and Business Finland have signed MOU to boost startup ecosystem in India and Finland. When was the Kusum established? तो देखो केरला स्टार्टअप मिशन जो है इसे 2006 में स्टार्ट किया गया था और ये केरला गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका मेन काम क्या है, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन अ केरला। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे ये एमओयू जो है वो साइन किया गया था ड्यूरिंग द स्लैश 2023। बेसिकली स्लैश जैसे बंगाल ग्लोबल आपका बिजनेस समिट हुआ था वैसे ही स्लैश भी आपका एक इवेंट है जहाँ पे जो हेलेंस्की फिनलैंड में आपका हुआ था, जिसका काम क्या है, टू ब्रिंग्स टुगेदर एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर एंड वेंचर कैपिटल फर्म्स ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब जो एमओयू था आपका, ये बेसिकली कुसुम के जो वॉलंटियर थे एंड बिजनेस फाइनेंस सीनियर डायरेक्टर आपके थे लॉरा लिंडेमन, इनके बीच में साइन किया गया था। ठीक है, now next is recently in December the State Bank of India shareholding in Jio Payment Bank Limited reduced to -% in financial year 2022-2023 from 30%। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर होल्डिंग है जियो पेमेंट बैंक में, ये पहले 30% था, अब इसे कम करके कितना कर दिया गया है, तो इसे अभी 23% कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नाउ जियो पेमेंट बैंक की यहाँ पे बात करें अगर, तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है विनोद एसवरन और इसका हेडक्वार्टर आपका नाभी मुंबई में लोकेटेड है और इसे 2018 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी का अपॉइंटेड क्रिकेटर स्मृति मंधाना एज इट्स एम्बेसडर। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने इन्हें एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंधाना को, तो आंसर हियर इज पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, जैसे एमडी एंड सीईओ है आपके पीएनबी मेटलाइफ के आशीष कुमार श्रीवास्तव और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, now next is which of the following option is correct with respect to the LIC shareholders director regulation 2023 notified by the LIC in December 2023। so first statement यहाँ पे है, the LIC corporation would upon notice of a not less than 100 shareholders or a 1/10 of the total number of shareholders elect a shareholders director through the general meeting of such shareholders। next statement है, the board will appoint a shareholders director for a tenure of a 4 year। the director will be eligible for the re-election and reappointment of for another 4 year। ठीक है, तो ये यहाँ पे regulations थी। ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी है, तो आंसर आपका हो जाएगा सारी ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, और 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट द शेयर होल्डर डायरेक्टर कैन नॉट hold a similar position in more than 2 companies at the same time, clarifying the corporation in its notification। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, एट प्रेजेंट LIC के 5 आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिसमें चेयरमैन भी हैं सिद्धार्थ मोहंती जी। ठीक है, 9 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसमें हैं और एक आपके गवर्नमेंट नॉमिनेट डायरेक्टर भी हैं जिनका नाम है MP तंगीराला। ठीक है, now next is recently in December the Rajiv Anand is appointed as a chairman of which among the following life insurance company after succeeding Analjeet Singh। तो जो राजीव आनंद जी हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आपके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, इन्हीं को जो है चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एंड आपको ये भी याद रखना है जो राजीव आनंद जी हैं ये 2021 में जो है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं एक्सिस बैंक के। ठीक है, नाउ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो ये जो कंपनी है ये जॉइंट वेंचर है आपका एक्सिस बैंक का। ठीक है, एंड दूसरा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। ठीक है, इसमें शेयर की अगर बात करें तो 70% 70:30 का यहाँ पे जो है जॉइंट वेंचर है, 30 आपका एक्सिस बैंक का एंड 70 आपका मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पे चलें तो एमडी एंड सीईओ कौन है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, ये है प्रशांत त्रिपाठी जी। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। फाइन, now next आपको क्वेश्चन है which among the following option is correct with respect to the various initiatives launched by the World Bank। तो recently वर्ल्ड बैंक ने मीथेन
रिडक्शन, मीथेन एमिशन को कम करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। द वर्ल्ड बैंक लॉन्च पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म, नेमली द ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट, अ हब फॉर अ मीथेन रिडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड वेस्ट. Next is World Bank launched its global flaring and methane reduction partnership with a $255 million in a new grant funding to catalyze oil and gas methane and flaring reduction in developing countries. Then third point है, World Bank also launched the 18-month blueprint for methane reduction to set up 15 national programs to reduce methane emission. तो यहाँ पे सारे ही आपके जो पॉइंट्स हैं जो नए इनिशिएटिव से रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक के, ये सारे ही करेक्ट हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे मीथेन एमिशन जो है उसको कम करने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जो मीथेन जो गैस है, ये 80% ज़्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैसेस जो हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको 19% अराउंड आपको मीथेन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो काफ़ी नुकसान करती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसी के रिडक्शन के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। और साथ में ही इन्होंने बोला है कि ये 18 मंथ का ब्लूप्रिंट जो है मीथेन रिडक्शन का, वो भी यहाँ पे जल्दी ही यहाँ पे आपको देने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि की पॉइंट्स जो हमारे थे ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है उसी से मीथेन का एमिशन हो, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी, जो बेसिकली मीथेन जो है नेचुरल प्रोसेस से भी उसका एमिशन होता है। जैसे एग्रीकल्चर जब हम करते हैं, राइस प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसमें से भी मीथेन आपकी काफ़ी रिलीज होती है। तो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट, ये आपका एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। जैसे इसका मेन एम क्या है? To help a low and middle income countries to realize methane triple win. Triple win में क्या आ जाता है? Reducing methane emission, improving resilience and strengthening the livelihood. ठीक है, साथ में ही इसका मेन एम क्या है कि ये कोलैबोरेट कर रहे हैं आपका क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के साथ, CCAC के साथ, मीथेन रोड मैप एक्शन प्रोग्राम के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए? अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज यहाँ पे, या आपकी मोबाइलाइज एक्सपर्टीज आए, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज आए, एंड कैटालिटिक फाइनेंस फॉर अ मीथेन रिडक्शन इन अ एग्रीकल्चर एंड वेस्ट सेक्टर। ठीक है, तो इस चीज़ को केटर करने के लिए या कैसे इसका रिडक्शन किया जाए, उसके लिए यहाँ पे ये आपका प्लेटफॉर्म जो है ये यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। देन सेकेंड बात हो रही है यहाँ पे ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप की। ठीक है, अभी यहाँ पे बात हो रही थी मिडिल इनकम कंट्रीज की। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेकेंड आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव, ये है आपका डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे कैसे जो एमिशन है उसको कम किया जाए। साथ में ही यहाँ पे जो ये आपका पार्टनरशिप की गई है, इसमें आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे UAE इसका मेंबर है, USA, नॉर्वे, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे ब्लूप्रिंट की बात की गई थी। अब जो ये ब्लूप्रिंट इन्होंने अनाउंस किया है ना कि ये लॉन्च करेंगे 15 नेशनल प्रोग्राम्स, इसके हेल्प से ये आपका समवेयर अराउंड 10 मिलियन टन्स ऑफ मीथेन जो है वो रिड्यूस करने वाले हैं। तो ये सारे ही आपके जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसका मेन एम क्या है कि जो मीथेन एमिशन है, मीथेन गैस एमिशन, उसको कम करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक हैज लॉन्च द परिवार अकाउंट फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट्स। तो रिसेंटली जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन्होंने यहाँ पे BOB परिवार अकाउंट यहाँ पे लॉन्च किया है। तो सेविंग और करंट अकाउंट दोनों ही यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो आंसर है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसका मेन मोटिव क्या था कि यहाँ पे जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे आपके 5 मेंबर्स की फैमिली है तो पांचों ने यहाँ पे जो है अकाउंट ओपन करा लिया, तो जो आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होगा वो हर एक अकाउंट में आपको मैनेज या उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इसे 3 कैटेगरीज में लॉन्च किया गया है, जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर। अब इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि सिंगल अकाउंट में यहाँ पे जो है मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पूरा फैमिली या आपका फैमिली लेवल पे ये जो है आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट की बात करें तो डायमंड वाले केस में यहाँ पे जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा वो आपका 5 लाख से अबव होगा। ठीक है, 5 लाख या अबव होगा। देन गोल्ड में 2 लाख एंड अबव, सिल्वर वाले में 50,000 एंड अबव। ठीक है, वहीं पे करंट का आपका थोड़ा सिनेरियो अलग है। डायमंड वाले केस में 10 लाख एंड अबव रहेगा,
गोल्ड में 5 लाख एंड अबव एंड सिल्वर में 2 लाख। ठीक है, आई होप ये आपको ध्यान में रहेगा। इसके साथ साथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो MD एंड CEO कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के, इनका नाम है देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में इसका लोकेटेड है एंड इसकी टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। Now next is which organization has approved a $98 million to promote plant health management in India's horticulture। तो यहाँ पे इंडिया के साथ, ठीक है, इंडिया के हॉर्टिकल्चर के लिए उसमें बेसिकली प्रमोट करने के लिए प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट को एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने यहाँ पे जो है अप्रूवल दिया है, कितना, $98 मिलियन का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, इंप्रूव करना क्रॉप यील्ड, इसकी क्वालिटी, रेसिलेंस टू इम्पैक्ट दी क्लाइमेट चेंज। ठीक है, साथ में ही ये जो प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसे जो है इंप्लीमेंट करने वाले हैं अलॉन्ग विद नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो इन तीनों की मदद से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि 6 क्लीन प्लांट सेंटर जो है वो यहाँ पे जो है सेटअप किए जाएंगे टू प्रिजर्विंग डिजीज फ्री फाउंडेशन मटेरियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट रिसेंटली इन December partnered with a Tata Neu to launch the co-branded credit card powered by रुपे और वीजा। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली टाटा न्यू के साथ जो है पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को। तो आंसर आपका हो जाएगा, इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी और इस कार्ड का नाम है टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। और इसमें भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाएंगे, एक इन्फिनिटी टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड एंड दूसरा है टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं HDFC बैंक की, तो इसके चेयरमैन कौन है, अतनु चक्रवर्ती। MD एंड CEO की बात करें तो शशिधर जगदीशन MD एंड CEO है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड टैगलाइन हियर इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज जॉइंड द भारत बिल पे इन अ क्रेडिट कार्ड कैटेगरी। तो रिसेंटली जो आपका SBI कार्ड है, ठीक है, SBI कार्ड ने ज्वाइन किया है भारत बिल पे एज अ क्रेडिट कार्ड इन अ क्रेडिट कार्ड कैटेगरी। और SBI के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक, BOB फाइनेंशियल, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक और कैनरा बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है, इस कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है, दैट इज कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जो है ये कन्वीनियंटली या एक्सेसिवली जो है मतलब और अच्छी तरीके से या बोल सकते हैं और सिंपल वे में यहाँ पे की जा सके, इस वजह से यहाँ पे जो है SBI कार्ड ने भारत बिल पे के साथ इसे ना क्रेडिट कार्ड कैटेगरी जो है ज्वाइन किया है। ठीक है, नाउ SBI कार्ड के MD एंड CEO की बात करें तो इनका नाम है अभिजीत चक्रवर्ती और इसके हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन December हैज लॉन्च्ड द सैलरी टर्म प्लान फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है, सैलरी टर्म प्लान फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। इट वॉज लॉन्च बाय दी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इसके फीचर्स देख लेते हैं, जैसे ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और इसका पॉलिसी टर्म आपका रहेगा अप टू 49 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एंट्री की बात की जाए तो ये 21 से 55 ईयर्स रहेगी आपकी। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज आपकी 70 ईयर्स रहेगी। वहीं पे यहाँ पे पॉलिसी होल्डर के पास ऑप्शन रहेगा प्रीमियम पेमेंट टर्म का, जैसे लिमिटेड पे या फिर रेगुलर पे का। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड करेंटली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है, इनका नाम है कमलेश राव। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, अगर कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।